हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी हम लोग अभी चल रहे हैं, क्लास चालू है, उसका रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहता है। और अब हम लोग ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो ज्योग्राफी का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग ज्योग्राफी की उत्पत्ति के बारे में यानी कि उसका ओरिजिन के बारे में जाने थे और कुछ फैक्ट जाने थे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसमें थोड़ा क्वालिटी प्रॉब्लम हो गया, तो उसको थोड़ा अच्छा तरह से देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। आगे पढ़े उससे पहले जरूर सोचना कि अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो। देखिए, आज ज़्यादा आप लोग देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि बनाने में अच्छा लगता है। तो अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज देखेंगे अक्षांश और देशांतर। तो देखते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अक्षांश और देशांतर से ही तिथि का निर्धारण होता है, समय के निर्धारण इसी से होता है, अक्षांश और देशांतर से होता है। और किसी भी देश का स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतर का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर यानी कि ग्लोब है पूरा, उसी में अक्षांश और देशांतर है। उसी से पता करते हैं कितना डिग्री, मतलब कितना अक्षांश कितना देशांतर, कौन देश उत्तर में है दक्षिण में, इसी से पता करते हैं अक्षांश और देशांतर से। तो इसी के बारे में आज बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। बस एक तरह से सोचिए, मैथ की तरह से हम लोग उस ढंग से पढ़ेंगे कि आपको दिमाग में अट जाएगा। तो पहले देखते हैं अक्षांश। देखिए, पहले देखिए अक्षांश। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि अक्षांश किसे कहते हैं। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो, अगर मेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर पूछ दिया जाए कि अक्षांश किसे कहते हैं, 50 वर्ड में अक्षांश के बारे में बताइए, तो क्या बताइएगा? तो उसका डिफिनेशन बता दीजिए, हो जाएगा। तो अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह के समानांतर पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहते हैं। क्या? पृथ्वी के सतह के समानांतर पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश कहता है। समझिए, ये समझिए पृथ्वी है, यानी कि ग्लोब पर हम पृथ्वी को दर्शाते हैं। ये समझ लीजिए पृथ्वी है। क्या बताएं? पृथ्वी के सतह के समानांतर, पृथ्वी के सतह के समानांतर पृथ्वी के केंद्र से, ये केंद्र हो गया, ये पृथ्वी के सतह के समानांतर पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली। देखिए, समान कोण बनाने वाली, जैसे यहाँ एक कोण बना दिया और यहाँ कोण बना दी। समझिए बात को। पृथ्वी के सतह के समानांतर हो गया, पृथ्वी के केंद्र से लिए और पृथ्वी के केंद्र से समान कोण बनाने वाली बिंदुओं को मिलाने वाली। देखिए, समान कोण यहाँ बना और यहाँ से बना, और यहाँ एक बिंदु यहाँ आ गया और एक बिंदु यहाँ आ गया, और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहता है। देखिए, जितना डिग्री एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, यानी कि जितना यहाँ पर बनेगा कौन, इतना ही यहाँ पर भी बनेगा, यानी कि और यहाँ पर भी उतना ही बनेगा, यहाँ पर उतना ही, सभी जगह बराबर एंगल बनेगा। अभी हम 2D में है, तो ये क्या है, पिक्चर 2D में है, लेकिन ग्लोब रहता है 3D में होता है, तो उसमें आप कल्पना कीजिए, उसमें समझ जाइएगा कि कैसे होता है। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। तो समझ गए, पृथ्वी के सतह के समानांतर है, पृथ्वी के केंद्र से लिए और पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली बिंदुओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश समझिए डिफिनेशन। अब देखिए अक्षांश के बारे में। देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। कौन? अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये क्या करता है? पृथ्वी को दो पार्ट में बांटता है। ये हो गया उत्तर, नॉर्थ पोल, और ये दक्षिण, साउथ पोल। यानी कि ऊपर होता है उत्तर होता है, दक्षिण मतलब नीचे दक्षिण होता है, यानी कि नॉर्थ पोल ऊपर और नीचे साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। अब देखिए, इसको दो भाग में बांटा है। पृथ्वी एक तरह यानी कि गोला है, गोलाकार है, यानी कि दो भाग में, तो दो अर्धगोला हो गया, दो अर्धगोला मिलकर गोला बन जाता है। ये ऊपरी भाग हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या? उत्तरी गोलार्ध। और निचली भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक। अब देखिए, तो 0 डिग्री। देखिए, हाँ, टोटल अक्षांश है 181 है। कितना? 181। पहले देखिए कैसे है। 90 अक्षांश ऊपर है और 90 अक्षांश नीचे है। कितना? 90 ऊपर 90 नीचे। देखिए, क्या बोले? टोटल अक्षांश कितना है? 181। कैसे? क्योंकि 90 ऊपर हो गया और 90 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 90 और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे 90, 90 90 180, और जो एक 0 डिग्री है ये मिला के कितना हो गया? 181। कितना? ये अक्षांश आप पहले समझिए।
देखिए 181 अक्षांश है, तो हम सभी अक्षांश के बारे में जानना नहीं है, बस जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसी के बारे में जानेंगे। ये 23.5 डिग्री उत्तर है, इसको कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण, उसको कहते हैं मकर रेखा। साढ़े 23 डिग्री ऊपर जाएंगे, ऊपर हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा पता होगा जो भारत को 2 भागों में बांटती है। आगे जब हम भारत का परिचय देखेंगे तो उसमें जानेंगे क्या होता है। तो 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे उत्तर कर्क रेखा, और दक्षिण जाएंगे तो मकर रेखा। और वही जब 66, ये इसको मान लीजिए 66 डिग्री, ठीक, जब 66 डिग्री ऊपर जाएंगे तो उसको कहते हैं अंटार्कटिक। देखिए 66 डिग्री ऊपर जाएंगे, उत्तर जाएंगे, उत्तर में 66 डिग्री कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब देखिए अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। कैसे? जैसे ग्लोब है, गोल है, जब गोल है तो हम तभी बोर्ड पर बता रहे हैं तो सिर्फ हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, आगे वाला पार्ट दिख रहा है, चारों ओर तो नहीं दिख रहा है, यानी कि ग्लोब है 3D में, हम 2D में भी बता रहे हैं। जब इसको इसे घेरिएगा तो एक सर्किल बना देता है, यानी कि वृत्त बना देता है, इसलिए हम अंटार्कटिक वृत्त भी इसको कहते हैं। और नीचे जब आएंगे दक्षिण आते हैं 66 डिग्री, हम उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक। ये 4 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए क्या बोले, देखिए ये 0 डिग्री है, यहाँ से ऊपर आएंगे 90 इधर है, और यहाँ से नीचे आएंगे 90 यहाँ है, तो 90 90 180, और ये एक 0 जो है एक हो गया 181 हो गया। ये क्या अक्षांश है। अब देखिए एक बिंदु, एक रेखा यहाँ पर आएगा, यानी कि रेखा होते होते छोटा, जब ये छोटा होते जाएगा तो ऊपर में जाकर नॉर्थ में एक पोल बन जाएगा, एक बिंदु बन जाएगा, और एक नीचे में ये भी बिंदु हो जाएगा। क्या? एक यहाँ बिंदु होगा, एक यहाँ बिंदु होगा। ये रेखा नहीं हुआ, देखिए ये रेखा नहीं हुआ, ये अक्षांश है, रेखा नहीं हुआ। अक्षांश टोटल 181। जब अक्षांश रेखा की बात करेंगे तब होता है, देखिए अक्षांश रेखा, टोटल अक्षांश कितना है 181, और उसमें से एक घटा देंगे इसको और एक इसको, 90 डिग्री एक बिंदु है तो बिंदु तो रेखा हुआ नहीं, ये दोनों घटा देंगे 179। अक्षांश रेखा कितना 179 है, और अक्षांश कितना 181 है। अब देखिए अक्षांशों के बीच की दूरी पूछा जाता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। एक डिग्री अक्षांश बराबर, यानी कि जब 2 डिग्री अक्षांश, मतलब 2 अक्षांशों के बीच देखेंगे तो 1 डिग्री होता है, तो यानी कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना हो 111 किलोमीटर। तो कितना 111 किलोमीटर। तो अक्षांश में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब देशांतर देखिए, पहले डेफिनेशन लिख ले। अब देखिए देशांतर देखते हैं। पृथ्वी के सतह के समानांतर, पृथ्वी के सतह के समानांतर वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। क्या? पृथ्वी के सतह के समानांतर वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है और जो अक्षांश को लंबवत काटती है। देखिए ये तो अक्षांश था, इसको 0 डिग्री अक्षांश काटते, ये अक्षांश है। ये देखिए देशांतर रेखा यानी कि क्या काल्पनिक रेखा, हम इसको पृथ्वी पर निर्धारित थोड़ी किए हैं कि ये यहाँ से है अड्डा यानी कि रेखा खींचा थोड़ी है, काल्पनिक रेखा हम इसको माने हैं, कल्पना किए हैं। काल्पनिक रेखा वो काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल है। देखिए ये क्या है? देशांतर है। ये क्या होगा? देशांतर। देखिए अक्षांश को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, लेकिन जब देशांतर गिनते हैं, देशांतर रेखा को जानते हैं तो पूर्वी, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पूर्वी अक्षांश होता है और पश्चिमी अक्षांश होता है। क्या? पूर्वी अक्षांश, सॉरी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। जब और अक्षांश जानते हैं, अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, लेकिन जब देशांतर जानेंगे तो पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर होता है। ये क्या है? देशांतर है। क्या करें देशांतर? जब परिभाषा पूछे तो पृथ्वी के समानांतर वो काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को
दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। क्या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। और ये अक्षांश, यहाँ ये क्या था, ये सब अक्षांश था, ये जितना था ये अक्षांश था ना, अक्षांश जो, और अक्षांश को जो लंबवत काटती है वो क्या होता है, देशांतर रेखा होती है। ये समझ देशांतर रेखा। देशांतर रेखा के बारे में, देशांतर रेखा से समय का निर्धारण और तिथि का निर्धारण किया जाता है। पहले देखिए देशांतर रेखा है कितना, ये भूमध्य रेखा था। टोटल देशांतर रेखा 360 है। कितना, 360 है। देखिए 180 पूरब है और 180 पश्चिम है। पूरब 180 और 180 पश्चिम। टोटल कितना हो गया, टोटल 360। कितना है, 360। देखिए 180 क्या बोले, पूरब और 180 पश्चिम, 360। देखिए 360 कैसे है, ये 0 डिग्री हो गया और यहाँ 180, 0 डिग्री है और 180 है। यहाँ से 1 से लेकर 180 इधर और 1 से लेकर 180 इधर, तो 360। अब देखिए 360 होता है कैसे, रेखा का बात करेंगे कितना तक जाएगा, 1 से 189 तक। कितना, 189 तक। कितना बोले, 1 से 189 तक, यानी कि 189 इधर है और 189 इधर है, तो टोटल कितना हो जाता है, 358। कितना, 358। लेकिन 180 और 0, 180 डिग्री और 0 डिग्री क्या है, दोनों कॉमन है। यानी कि यहाँ से भी चलेंगे तो 0 लेंगे, इधर भी चलते हैं 0 लेते हैं, और इधर भी चलेंगे तो 0 लेते हैं। वही है, यहाँ भी पहुँचेंगे तो 180 पर, इधर भी पहुँचेंगे 180 पर। जिनके दोनों का कॉमन क्या है, 0 और 180 कॉमन है। इसलिए टोटल देखिए 1 से 189 तक रखा जाएगा और दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 0 और 180। तो उसका एक एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 1 और 180 का 1, तो टोटल 360। इस तरह से टोटल देशांतर कितना है, 360 है। देखिए देशांतर में सबसे देखिए दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए यहाँ से क्या किया, इस तरह से कैसे आया, इस तरह से आता है, इस तरह से, इस तरह से, तो इधर भी ज़्यादा है, इधर भी धंसा हुआ है, तो दोनों को अधिक करेंगे तो इसमें ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। और जहाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए इतना दूरी है, यहाँ पर देखिए इतना दूरी है, यानी कि इधर कम है दूरी, और लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा दूरी है ना, क्योंकि इधर भी धंसा हुआ, इधर भी धंसा हुआ, इसलिए भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पे सबसे ज़्यादा दूरी होती है देशांतर का। अक्षांश में कितना देखे, अक्षांश में 111 डिग्री था, 111 किलोमीटर, 1 डिग्री अक्षांश बराबर, लेकिन 1 डिग्री देशांतर बराबर, 1 डिग्री देशांतर बराबर भूमध्य रेखा पर कितना होता है, 111.3 किलोमीटर। कितना, 111.3 किलोमीटर होता है। अक्षांश में 111 किलोमीटर, लेकिन भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर वाला 111.3 किलोमीटर होता है। ठीक, अब देखिए इसका समझ गए कितना होता है अक्षांश और देशांतर। अब देखिए पृथ्वी, पहले जानते हैं पृथ्वी कैसे घूमता, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता। क्या, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये पूर्व है। तो पृथ्वी घूमता कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। जब ऐसे घूमेगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा पृथ्वी, तो जो आगे रहेगा उसका समय आगे रहेगा। क्या, जो चीज़ आगे है, जैसे ये समझिए हाथ है, तो ऐसे हम घुमाते हैं तो आगे कौन आएगा, ये पार्ट आगे आएगा, ये पार्ट पीछे जाएगा, तो अगला पार्ट ये तो ये आगे रहेगा। इसलिए इसका समय भी आगे रहता है और तिथि भी आगे, दोनों चीज़ इसका आगे रहता है। यानी पूरब की ओर जब जाते हैं, पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो पूरब की ओर 4 मिनट बढ़ जाता है। क्या, 4 मिनट समय देखेंगे तो 4 मिनट समय पूर्व की ओर जाते हैं तो बढ़ जाता है, और पश्चिम की ओर 4 मिनट घट जाता है, पश्चिम की ओर 4 मिनट घट जाता है। अब देखिए 4 मिनट क्या होता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। क्या, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। कैसे, पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है ना। क्या, 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, यानी कि 1440 मिनट। 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, यानी पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 1440 मिनट चलती है। तो वही जब 1 डिग्री निकालेंगे, 1440 बटा 360 काट दीजिए, 4 मिनट हो गया। यानी कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। क्या, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा।
15 डिग्री देशांतर 1 घंटा के बराबर। क्यों कि 4 मिनट हो 1 डिग्री, तो 15 चौका 60, 1 घंटा हो गया। अब देखिए ये 1 घंटा के बराबर। अब जैसे भारत है, देखिए अब देखिए पृथ्वी की तिथि और समय को निर्धारित करने के लिए एक सम्मेलन किया गया, एक बैठक किया गया था। कब? 1884 में। 1884 में वाशिंगटन में 1884 में बैठक किया गया कि पृथ्वी का जो मतलब पृथ्वी पर समय और तिथि का निर्धारण कैसे किया जाए। तो वहाँ बैठक में बोला गया कि 0 डिग्री अक्षांश से चलेंगे, जब 0 डिग्री अक्षांश से चलेंगे तो वहाँ से समय का निर्धारण किया जाए। क्या? समय का। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है कहाँ है? ग्रीनविच में। कहाँ पर? ग्रीनविच में है। लंदन में पड़ता है ग्रीनविच, वहीं पर है 0 डिग्री अक्षांश। तो वहीं से इसका समय का निर्धारण किया जाता है। पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर से। और 0 डिग्री देशांतर पड़ता है कहाँ? ग्रीनविच से। इसलिए हम 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या? ग्रीनविच भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या? ग्रीनविच। यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। अब जैसे समझ लीजिए यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है, तो भारत का जो समय मानक समय रेखा है वो कितना? 82 डिग्री है। कितना? 82 डिग्री। 82 डिग्री भारत का समय रेखा है। क्या बताए थे? 1 डिग्री देशांतर में कितना होता है? 4 मिनट। जब 82 डिग्री में 4 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? गुना 4, 5 घंटा 30 मिनट। कितना होगा? 5 घंटा 30, यानी कि 5.5 घंटा। यानी कि भारत का समय रेखा है जो लंदन के समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। क्या? भारत का समय रेखा लंदन यानी कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच के समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। जैसे कि भारत में अगर जो लंदन में 5 बजेगा तो भारत में 10:30 बज जाएगा। लंदन में अगर जो 7 बजता है तो भारत में 12:30 बजे, क्योंकि भारत का समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। और बता दिए कैसे आगे हैं, क्योंकि भारत देखिए कहाँ है, भारत की स्थिति पहले देखिए। भारत यहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ पर उत्तर पूर्वी। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ये देखिए उत्तर हो गया और इधर पूर्व हो गया। तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में पता होगा, अब जानते रखते आते हैं भारत कहाँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कैसे स्थित है? भारत की स्थिति कहाँ पर? यहाँ भारत की स्थिति है, ठीक। यहाँ पर स्थिति है तो मानक जब 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री देशांतर से चलेंगे तो 82 डिग्री पर हम मानते हैं भारत का समय रेखा मानते हैं। भारत का समय रेखा कहाँ से माना जाता है? वो नैनी से होकर जाती है 82 डिग्री, तो वहीं से हम मानते हैं पूरा भारत का समय रेखा कहाँ से निर्धारित होता है? तो नैनी से होकर गुजरती है, वहीं से पूरा भारत का समय रेखा निर्धारित होती है। तो 0 से 82 तक जाती है। तो 0 से जब 82 डिग्री हम पूरब की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। बताएं पर डिग्री 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट बढ़ती है। तो 82 डिग्री जब बढ़ जाएंगे भारत की ओर, कितना बढ़ जाएगा? 5.5 घंटा बढ़ जाएगा। इसलिए भारत का समय रेखा ग्रीनविच के समय रेखा से 5.5 घंटा आगे रहता है। वही जब हम इधर कोई देश, इधर तो 4.5 जब इधर हम पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर किसी का समय निकालेंगे किसी देश का, तो घट जाएगा। क्या? 4 मिनट घट जाएगा। जैसे मतलब ग्रीनविच में अगर 5 बज रहा है और इधर अगर हम 15 डिग्री देशांतर इधर आ गए, ठीक, 15 डिग्री देशांतर पश्चिम की ओर आ गए तो क्या हो जाएगा? ग्रीनविच में 5 बज रहा है, 5, और जब हम पश्चिम की ओर 15 डिग्री देशांतर आ जाएंगे तो 1 घंटा घट जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। तो कितना बज जाएगा? इसमें घटा दीजिए, 4 बज जाएगा। यानी कि पश्चिम की ओर किसी देश में तब 4 बजेगा। तो पश्चिम की ओर घटता है और पूर्व की ओर बढ़ता है। यहाँ तक ठीक। आप देखिए ये तो समय निकालने का हो गया। अब तिथि निकालने के लिए 180 डिग्री देशांतर से माना जाता है। क्या? 180 डिग्री देशांतर से सब तिथि निकाला जाता है। क्या? 180 डिग्री देशांतर से। तो 180 डिग्री देशांतर से निकाला जाता है। हम क्या बताए? पूरब की ओर हमेशा बढ़ा रहेगा। तो अगर जो पूरब की ओर, जैसे समझिए यहाँ पर पूरब है और यहाँ पर पश्चिम है, ठीक। अगर यहाँ 24 तारीख आज है पूरब में, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23 तारीख होगा। कितना? 23 तारीख में। अगर यहाँ 25 तारीख है, यहाँ 24 तारीख हो। क्या? पूरब में एक दिन बढ़ जाता है और पश्चिम 1 दिन घट जाता है। तो ठीक, तो समझ गए यहाँ से अक्षांश और देशांतर समय कैसे निकालते हैं, डेट कैसे निकाला जाता है, बता दिए पूरब में क्या होता है और पश्चिम में क्या होता है। बस इससे ज़्यादा अक्षांश देशांतर नहीं जानना है। कल हम लोग जानेंगे भारत की स्थिति के बारे में, भारत में कौन राज्य कहाँ पर है उसकी स्थिति के बारे में। यानी कि माइंड एक बार आंख मूंद के आप भारत की स्थिति को बता सकते हैं कि कौन राज्य किस जगह पर स्थित है और किसके बगल में कौन है। तो कल हम वो लोग देखेंगे। बस यहीं तक। जय हिंद।